मैडम आपने थीम और जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और बहुत ही पॉजिटिव है थीम इस साल का, ऐसे लगा डेफिनेटली सुन हाँ के। और हाँ। ये जो टीबी है वो हमें होता कैसे है, क्या रीजंस रहते हैं इसके? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली बहुत लोगों में ट्यूबरकुलोसिस एयरबोर्न ही स्प्रेड होता है। अच्छा। यानी एक आदमी जो ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र हो रहा है, हम्म। जिसके फेफड़े में ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस फैल चुका है, जब अच्छा। वो आदमी खांसी करता है या हम्म। स्नीजिंग करता है, हम्म। अगर मैं बोलती हूँ बैक्टीरियल बर्डन बहुत है उसके फेफड़े में, तो ज़ोर से बातें भी करता है हम्म। तो, और इधर उधर बहुत लोगों को कॉफ एटिक्वेट्स नहीं रहते हैं, कहीं तो भी दे विल बी स्पिटिंग आउट हम्म। खांसी करते टाइम। हम्म। तो ऐसे एयरबोर्न इन्फेक्शन है, यानी व्यक्ति से व्यक्ति को हवा में से जब वो खांसी करता है, स्नीजिंग करता है, बातें करता है, अगर बैक्टीरियल लोड ज़्यादा है तो ऐसे एयरबोर्न स्प्रेड होता है। ये एक टाइप का स्प्रेड है जो बहुत ही कॉमन वे ऑफ स्प्रेड है। हम्म। और कुछ लोगों में हम कंटिन्यू करेंगे मैम, फर्स्ट कॉलर ज्वाइन हो रहे हैं। हेलो। ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ರೀ. हाँ। ಖಂಡಿತ ಮಾತನಾಡಿ. ನಾ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ರೀ. ನಾನು ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ರೀ. ಹಾಂ ಹೇಳ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ಅವರೇ. ನಾ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇದೀನಿ ರೀ, ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಭಾಳ ಸಿಗ್ತೀನಿ ರೀ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಟಿ ಬಿ ಅದ ಬರ್ಬೋದೇನು ರೀ? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷ್ಣು ಅವರೇ. ನೀವು ಹಾಂ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಿ ಬಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಓಡಾಟ, ತಿರುಗಾಡುವಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನೀವು ಓಡಾಟ, ತಿರುಗಾಡುವಿಕೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ನಿಮಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದನೇ ಅರ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಪುಪ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪುಪ್ಪಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪುಪ್ಪಸ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜನಸಂಪರ್ಕ, ಓಡಾಟ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನೀವು ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪುಪ್ಸನ್ನ ವೀಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪುಪ್ಸನ್ನ ಮತ್ತೂ ವೀಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮೇಡಮ್ ಟಿ ಬಿ ಆರಾಮ್ ಆಕೈತಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 100% ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟಿ ಬಿಯಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ 9ರಿಂದ 11 ತಿಂಗಳು, 18 ತಿಂಗಳು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಂಗಡಣೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 6 ತಿಂಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 100% ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತೀರಿ ವಿಷ್ಣು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ವಿಷ್ಣು ಅವರೇ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು KLE ಹೆಲ್ತ್ ಗೈಡ್ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ವರ್ಲ್ಡ್ TB ಡೇ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಹಾಟ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9019049904. यस मैम, हम रीजन के बारे में बात कर रहे थे. हाँ, तो 3 प्रकार से स्प्रेड हो सकते हैं. ये एक तो इनहेलेशन जो एयरबोर्न होता है, दूसरा है इंजेक्शन यानी जो हम खाते हैं बाय मिस्टेक, हमारे दूध में या हमारे खाने में अगर कहीं से भी बाय मिस्टेक मिलावट हुआ होगा टीबी का, तो हमें बोवाइन टीबी, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस यानी पेट का ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है. ये दूसरा है. तीसरा है इनोकुलेशन यानी स्किन का ट्यूबरकुलोसिस. वो बहुत 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 रेयर है, उतना कॉमन नहीं है. मोस्ट कॉमन है फेफड़े का, सेकंड मोस्ट कॉमन है पेट का, तीसरा अगर बाय चांस कंटिन्यूसली टीबी बैसिलाई स्किन के साथ कांटेक्ट हुआ तो स्किन का भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. वैसे तो ट्यूबरकुलोसिस हर एक अंग का हो सकता है, कोई भी अंग स्पेयर्ड नहीं है सिवाय नेल्स या हेयर का. मेरे लाइफ में तो मैं हर अंग का, आंखों का, नाक का, मुंह का, हर जगह का ट्यूबरकुलोसिस मैंने देख चुकी हूँ. तो किसी भी अंग का हो सकता है. मैंने बहुत ही कॉमन आपको बताया है, फेफड़े का, पेट का और स्किन का.
जैसे हमने रीजंस डिस्कस किए मैम अभी, और आपने जैसे अभी बताया कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को हो सकता है। करेक्ट। मतलब अभी कुछ केसेस आपके सामने नहीं आए हैं जो हेयर और नेल्स को छोड़ के बट सभी पार्ट्स को आपने ट्रीट किया है या फिर पेशेंट्स को देखे और हैं? रिकवर भी काफी अच्छे तरीके से हुआ है। अच्छा, तो ये जो अलग अलग पार्ट को हमारे जो ये टीबी होता है उसके रीजंस भी अलग अलग रहेंगे या फिर नहीं, क्या रहता है? ट्यूबरकुलोसिस का एक ही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स, वो एक ही बैसिलाई है जो कहीं पे भी एस्केप होके अपना इन्फेक्शन दिखा सकता है। एक्चुअली मैं, क्योंकि ये बात छेड़ ही गई है, तो मैं सब लोगों को एक बात बता सकती हूँ कि टीबी इन्फेक्शन अलग है, टीबी डिसीज अलग है। अच्छा, भारत में हर कोई टीबी इन्फेक्शन से शायद ऑलरेडी है, यानी इतना फैल चुका है ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस कि कहीं ना कहीं हम सब लोग इन्फेक्टेड है। मगर डिसीज तभी उभर के बाहर आता है जब हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है या हमारा स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। नहीं तो हमें शुगर होने लगती है, नहीं तो कोई आदमी बहुत सारा पीने लगता है, ड्रिंक्स करने लगता है, जैसे अभी बोले एक्सेसिव स्मोकिंग करने लगते हैं। तो उनका इम्यूनिटी पावर जब कम होता जाता है तो ये जो इन्फेक्शन जो कहीं तो हमारे बचपन में, कहीं तो जो जाके अंदर छुप गया है और दबा के हमारा इम्यूनिटी जो रखा है, जब हमारा इम्यूनिटी डाउन होने लगता है तो ये उभर के आते हैं। इसलिए मैं बोली बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड है, डिसीज उसमें कुछ लोग होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इन्फेक्शन को ही कम करने के लिए भी हमारा गवर्नमेंट उनके लिए भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज लेके आ रहे हैं। मगर मैं अगर उसके बारे में बात करती जाऊँ तो शायद थोड़ा कन्फ्यूजन का लेवल बढ़ सकता है हमारे पेशेंट्स के इसमें। तो अभी के लिए इतना ही सोचो कि अगर आपका इम्यूनिटी पावर कम होता गया, शुगर बढ़ता गया, आप बहुत पीने लगेंगे, और कोई पीना ही सिर्फ नहीं, तंबाकू, स्मोकिंग, कोई भी हैबिट्स, बैड हैबिट्स आप अपनाने लगेंगे, तो चांसेस है कि ऐसे जो ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिसीजेस उभर के आने का चांसेस ज़्यादा रहता है।